नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग 15 दिन का फ्री डेमो क्लास 15 दिन का फ्री डेमो क्लास जो है आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और आज जो है पहला क्लास है, जैसा कि थंबनेल में आप देख लिए, पहला क्लास पहला दिन और पहली क्लास। तो आज जो है हम लोग इंग्लिश में जान पहचान कराने वाले हैं, इंग्लिश का जान पहचान करने वाले हैं। और आज से अगर आप 15 दिन तक मेरे साथ रहेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको इंग्लिश का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बहुत हद तक जो है आप इंग्लिश को सीख लेंगे। इसलिए जो है 15 दिन तक जो भी लोग हैं वह जो है 15 दिन तक जो है मेरे साथ जो है चलिएगा। 15 दिन में बहुत सारा जो है आप इंग्लिश के रहस्य को समझ आएंगे। तो चलिए, आज जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये जो इंग्लिश का है, हम हमेशा सारे वीडियो में एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, बिना हिंदी का पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ने का मतलब क्या है? इंग्लिश को बिना हिंदी के साथ, बिना हिंदी का पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इंग्लिश को बिना हिंदी क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के साथ आप बहुत सारा पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या सीख पाए? क्या सीख पाए? तो भाई अभी भी अगर ये तरीका नहीं छोड़ेंगे तो आप जो है इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये तभी आप सीख पाएंगे जब 15 दिन तक मेरे साथ रहेंगे। 15 दिन तक जब इस वीडियो को लगातार आप 15 दिन तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा इंग्लिश को कैसे इंग्लिश में पढ़ना है। क्या बोला मैंने? इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। तो मैं बताऊंगा कैसे इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है? वो सारे तरीका मैं बताऊंगा। तो आज से हमारा जो है डेमो क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है? आज से हमारा डेमो क्लास शुरू हो रहा है और आज से जो है हम लोग इंग्लिश का शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला दिन है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश का ए भी नहीं जानता है। अभी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे एकदम बिल्कुल शुरुआत किया हुआ है, बिल्कुल आप ही की तरह, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत क्या करने वाले हैं? तो हम शुरुआत करने वाले हैं सेंटेंस का। किसका? सेंटेंस का। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये रिवाइज होने वाला है। हम बिल्कुल शुरुआत क्या करने वाले हैं? सेंटेंस का। तो क्या बता रहा था कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है और सबसे ज्यादा जोर देना है सेंटेंस का। किस पर जोर देना है? सेंटेंस का। सेंटेंस ही सीखना है। क्यों भाई? क्योंकि हिंदी में भी आप क्या जानते हैं? सेंटेंस ही जानते हैं। शायद इसलिए आपको सेंटेंस आता है, इसलिए आप बोलते हैं मेरे को हिंदी आती है। उसी तरह इंग्लिश में हमें काम करना है सिर्फ सेंटेंस पर। तो देखो, सेंटेंस में क्या होता है भाई? सेंटेंस चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और क्या होता है? वर्ब होता है। और क्या होता है? अदर वर्ड होता है। क्या क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और क्या होता है? अदर वर्ड होता है। तो देखो, दुनिया का चाहे हिंदी रहे और या इंग्लिश रहे, कोई भी, उसमें तीन ही चीज होता है। उसमें क्या क्या चीजें होती है? तीन चीजें। अगर हम लोग बढ़िया से सब्जेक्ट समझ ले, वर्ब समझ ले और अदर वर्ड समझ ले तो हम लोग जो है सेंटेंस बना पाएंगे। क्या क्या समझना है? सब्जेक्ट समझना है। क्या समझना है? और उसके बाद क्या समझना है? और उसके बाद क्या समझना है? अदर वर्ड समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट पर। किस पर बात करेंगे? क्योंकि देखो, जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो किससे होती है? सब्जेक्ट से। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट। सब
तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वह कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, एक होता है डूअर। एक क्या होता है? डूअर का मतलब करने वाला। डूअर का मतलब करने वाला। डूअर का मतलब। और एक होता है नॉन डूअर। एक क्या होता है? नॉन डूअर। एक क्या होता है? नॉन डूअर। एक क्या होता है? नॉन डूअर। ठीक है। एक होता है डूअर। एक क्या होता है? डूअर, करने वाला। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? और एक होता है नॉन डूअर। एक क्या होता है? नहीं करने वाला। नहीं करने वाला। तो देखो, करने वाला को हम कर्ता कहते हैं। करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता। डूअर का मतलब करने वाला। जैसे देखो, दुनिया में जो लिविंग है, लिविंग मतलब सजीव। लिविंग मतलब वो कुछ ना कुछ करता होगा कि नहीं करता होगा? बताओ। वो खाता होगा, पीता होगा, चलता होगा, उठता होगा, बैठता होगा, नाचता होगा, गाता होगा। तो जितने सजीव हैं यानी कि लिविंग है। क्या है? लिविंग मतलब सजीव। जितने भी सजीव हैं, जितने क्या है? राम सजीव है कि नहीं है? काव सजीव है कि नहीं है? टीचर सजीव है कि नहीं? ये सब करता है। ये सब क्या है? मतलब सब्जेक्ट है। ये सब क्या है? यानी कि अगर आप सेंटेंस सीख रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? और सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट में क्या क्या बताया? राम। क्या बताया? काऊ। क्या बताया? टीचर। अब देखो, ये नाउन है। ये क्या है? और सब्जेक्ट होता हमारा प्रोनाउन। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। तो पहला नाउन में आ गया। क्या हो गया? दुनिया का जितना भी नाम है, राम, सीता, गीता, रूपा, चंदा, अनिता, जो भी है, जितना भी नाम है ना, ये सब लिविंग है। और ये सब क्या हमारा? सब्जेक्ट है। ये सब हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद प्रोनाउन। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? प्रोनाउन। प्रोनाउन में आता है क्या? आई। प्रोनाउन में क्या आता है? दूसरा वी। दूसरा क्या आता है? हाँ, तीसरा क्या आता है? यू। ये क्या हो गए? दे, ही, सी, इट, दिस, दैट। ये सब हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ये देखो, तो नाउन और प्रोनाउन ये दोनों मिल करके हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये दोनों मिल करके क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। क्या मिल करके बनता है? सब्जेक्ट। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होता है। और कौन सा सब्जेक्ट होता है? और सब्जेक्ट होता है V4। कौन सा सब्जेक्ट होता है? यानी कि V4 बोलते हैं अगर V1 में ING लग जाता है। तो V4 में क्या? V1 में क्या लग जाता है? ING। V1 में क्या लग जाता है? ING लग जाए तो क्या हो जाता है हमारा? V4 हो जाता है। क्या हो जाता है? V4। वीडियो रोके चालू है। यहाँ से रुकता है सर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? V4 की। किसकी बात कर रहे थे? और सब्जेक्ट कौन सा होता है? V4। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? V4। यानी कि देखो, यानी कि जैसे गो V1 है, ING लगा दो, गोइंग। ये क्या हो गया? V4। ये क्या हो गया? V4। ये भी हमारा सब्जेक्ट है। ये भी हमारा V4 जितना भी है, गोइंग, ईटिंग, हाँ, लाफिंग, ये जितना है ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे जगह पर क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। तो अब सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? स्मोकिंग से। कहां से शुरू हुआ? आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो बस आईएनजी जो लगा हुआ है यहां से, ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये भी हमारा क्या है? और हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट। क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट सीख रहे हैं। उसके बाद देखो भी, उसके बाद 2 + V1, 2 + V1 भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। 2 + V1 भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। 2 + V1 जैसे टू ईट, क्या? टू ईट, ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। टू ईट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। टू ईट क्या है? सब्जेक्ट है। टू डू क्या है? सब्जेक्ट। देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट का। किसका? इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा और भी, लेकिन अभी जो है हम लोगों को सिर्फ इतने पर ध्यान रखना पड़ेगा। कितना पर? इतना पर ही। अभी जो है हम लोगों को सिर्फ इतने पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? कौन कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? राम, काव, टीचर, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट। इसके अलावा और भी है। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। इसको क्या करोगे? जब भी सेंटेंस बनाओ इसको शुरू में लिखना। इसको कहाँ लिखते हैं? शुरू में। यानी कि सेंटेंस शुरू करते ही इससे इसको क्या करते हैं? इससे सेंटेंस शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये तो लिविंग की बात कर रहा था, अब इसके अलावा नॉन लिविंग की भी बात करेंगे। जो कुछ नहीं करता है वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है, वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो कुछ नहीं करता है वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है। वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? वह सब्जेक्ट होता है जैसे पेन। देखो पेन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। पेन हो गया, उसके बाद बुक हो गया। ये देखो ये, हाँ ये भी हमारा सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। बशर्ते जो लिविंग है, डूअर है, और जो लिविंग है उससे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनता है। उससे किस में बनता है? एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। और जो नॉन लिविंग है, यानी कि ये जो है पेन हो गया, बुक हो गया, ये जो है ये नॉन लिविंग है, इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता है। यानी कि वॉइस में सेंटेंस बनता है। किस में बनता है? वॉइस में। किस में सेंटेंस बनता है? वॉइस में सेंटेंस बनता है। तो कैसे? अभी आगे चल करके मैं जो है सिंपल सेंटेंस बताऊंगा, फिर टेंस बताऊंगा, फिर वॉइस बताऊंगा, तो वहां पर ये चीजें क्लियर होगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर जितने लोग हैं सब्जेक्ट पता चल गया? सब्जेक्ट क्या होता है? जोर से बोलो। अच्छा क्या होता है बोलो तो? हाँ हाँ, ये क्या है? अच्छा ये कहाँ लिखोगे? शुरू में। ये क्या कर, इसी से क्या करना है? सेंटेंस शुरू करना है। इसी से क्या करना है? सेंटेंस शुरू करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब का। अब किसका बात करेंगे? वर्ब का। किसका बात करना है? वर्ब का। तो देखो अब बात हम लोग वर्ब का करने वाले हैं। तो वर्ब देखो, वर्ब भी 2 प्रकार का। एक कौन सा वर्ब? बीइंग वर्ब। एक कौन सा वर्ब? और एक कौन सा वर्ब? डूइंग वर्ब। एक कौन सा वर्ब? बीइंग वर्ब। एक कौन सा वर्ब? हाँ, बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब। बीइंग वर्ब कितने हैं? 24। बीइंग वर्ब कितने हैं? 24। और डूइंग वर्ब कितना? अनगिनत है। ये डूइंग वर्ब कितना है? डूइंग वर्ब कितना है? अनगिनत। तो बीइंग वर्ब 24 गो है। ये कौन कौन सा है देखो, अभी लिख देता हूँ। बीइंग वर्ब कितना? और वर्ब सेंटेंस के कहाँ लिखते हैं? शुरू में के बीच में? बीच में। कहाँ लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? तब क्या लिखते हैं? और तब क्या लिखेंगे?
तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। मनीष बोल रहे हैं सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं सर। मनीष क्या बोल रहे हैं? अरे वर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्व। अब हम लोग जो है सब्जेक्ट पढ़ लिए कि सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी। हाँ ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट। अच्छा बताओ, देखो बीइंग वर्ब जो है उसकी संख्या कितना है? बीइंग वर्ब की संख्या 24। देखो पहला है प्रिंसिपल, इसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और बनाने के दृष्टि से इसको नौकर वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर, और डूइंग वर्ब का मतलब मालिक। डूइंग वर्ब का मतलब मालिक। ये जो मालिक है हमारा, देखो इसका यूज करेंगे हम लोग कहाँ जानते हो? टेंस में। कहाँ करेंगे? हाँ। और बीइंग वर्ब जो होगा हमारा, ये नौकर जो है, इसका यूज करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस में। का एक्सिलरी वर्ब। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब पहला कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब का संख्या कौन सा? पहला इज, एम, आर। इज, एम। पहला क्या है? दूसरा है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। तीसरा है हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। तीसरा है वाज, वेयर। तीसरा क्या है? वाज, वेयर। देखो 11 को हो गया। 2, 3, 6, 9, 9 2 11। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब क्या गो? 11 गो। कितने हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब? 11 गो। टोटल 24 को बात कर रहे थे हम लोग। अब